नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम बात करेंगे सुबह सवेरे शायद सीरीज के अगले भाग पर। और साथियों, आज हमारा 9वां भाग है और इससे पहले हम साथियों 8 भाग अब तक साझा कर चुके हैं। तो चलिएगा, वीडियो शुरू करेंगे। और साथियों, ये है हमारा जो सेशन है और सीरीज़ है, ये हमारे पीजीटी की जो हमारी परीक्षा है उसके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है। इसके अलावा टीजीटी, नेट और सभी जो हिंदी से संबंधित परीक्षाएँ हैं उनमें आपको लाभान्वित जरूर करेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले चाहेंगे आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। तो साथियों, देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? अरविंद, शतदल, सरसेज या अमीय? बताइएगा। तो साथियों, ये तीनों तो हैं लेकिन अमीय नहीं है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा। अगला है, आचार का विलोम शब्द क्या होगा? अनाचार, अनाचार, अत्याचार या विचार? तो अनाचार हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, जिसकी आशा न की गई हो उसे क्या कहा जाता है? निराशा, अप्रत्याशित, उपेक्षा या असंभव? तो अप्रत्याशित साथियों। अगला प्रश्न है, जिस पर अनुग्रह किया हो, वाक्यांश के लिए एक प्रयुक्त शब्द है। अनुग्रहित, अनुग्रहित, अनुग्रही या अनुग्रहित? तो अनुग्रहित होगा, गृहित। अगला है हमारा, निम्न में से कौन सा शब्द पताका का पर्यायवाची नहीं है? निशान, ध्वज, झंडा या प्रस्तर? तो प्रस्तर है जो पत्थर का है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? दिनकर, दिवाकर, भास्कर या अंशुमाली? तो साथियों बताइएगा कौन सा सूर्य का नहीं है? तो भास्कर नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अभिज्ञ का शब्द, अभिज्ञ शब्द का विलोम बताइए। भिज्ञ, अभिज्ञ, अनभिज्ञ या कि सुविज्ञ? बताइए। अनभिज्ञ हो जाएगा। कौन सा? अनभिज्ञ। अगला शब्द हमारा, अगला प्रश्न साथियों कि द्विज शब्द का अर्थ बताइए। द्विज शब्द का अर्थ ब्राह्मण, दांत, पक्षी या इनमें से सभी? द्विज का तो साथियों सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों हमारा कि अंधे की लकड़ी से तात्पर्य है, अंधे की लकड़ी से तात्पर्य है बैसाखी का सहारा, अंधे की विशेष छड़ और छड़ी या कुमार पर चलना या एक ही सहारा? तो साथियों एक ही सहारा। अगला साथियों हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से लोकोक्ति चुनिए। अंक भरना, आस्तीन का सांप, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली और तूती बोलना? तो कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। अगला प्रश्न है, 9 2 11 होना का अर्थ बताइए। 9 2 11 होना का अर्थ गणित में निष्णात होना, अधिक हो जाना, भाग जाना या साथ साथ रहना? तो भाग जाना। अगला प्रश्न हमारा, तुच्छ मनुष्य की मित्रता शीघ्र ही समाप्त हो सकती है, भाव को व्यक्त करने वाली लोकोक्ति है। अधजल गगरी छलकत जाए, थोथा चना बाजे घना, कबहू निरामिष होय न कागा, ओछे की प्रीत बालू की भीत? यही सही हो जाएगा साथियों, ओछे की भीत, प्रीत बालू की भीत। कलई खुलना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। रंग उतर जाना, सच्चाई का पता लगना, भेद प्रकट करना या चमक गायब हो जाना? तो सच्चाई का पता लगना। अगला प्रश्न है, सु धन आगतम में कौन सी संधि है? तो गुण संधि, या संधि, वृद्ध संधि या यण संधि? तो साथियों यण संधि हो जाएगी। उ आपका जो है किस में परिवर्तित हो जाएगा? उ आपका वा में परिवर्तित हो जाएगा यण संधि में, तो स्वागतम हो जाएगा। बृहत्त्रयी में कौन सा महाकाव्य नहीं आता? किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम, नैषधीय चरितम, रघुवंशम? तो रघुवंशम नहीं आता। ये तीनों आपके बृहत्त्रयी में आते हैं। अगला है, सूची 1 का मिलान सूची 2 के 2 से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर की जांच करें। तो कालिदास, माघ, भवभूति और दंडी में बताइए कौन सा सही हो जाएगा? तो साथियों देखिए, कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम है, माघ की आपकी कौन सी हो जाएगी? माघ की आपकी शिशुपाल वध है, भवभूति की कौन सी हो जाएगी? उत्तर रामचरित है और दंडी की 10 कुमार चरितम है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा, तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उज्ज्वल शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए। उत्धन ज्वल क्या हो जाएगा? उत्धन ज्वल। अगला प्रश्न है, सूची 1 का मिलान सूची 2 से करना है। तो लट लकार भविष्यत काल, लोट लकार वर्तमान काल, लंग लकार आज्ञार्थक या लिट लकार भूतकाल? तो देखिए इनको बताना है हिंदी में और संस्कृत में इनके लकारों को क्या मेल है। तो लट लकार है साथियों वर्तमान काल, और लोट लकार आपका आज्ञा सूचक है, लंग लकार भूतकाल है और लिट लकार भविष्यत काल है। अगला है साथियों, देखिए इसमें ये आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है कि राम शब्द का तृतीय द्विवचन बताइए। राम शब्द का तृतीय द्विवचन रूप, रामाभ्याम, रामान, रामय्य, रामेभ्य? तो रामाभ्याम हो जाएगा, रामाभ्याम। महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध हैं? उपमा, श्लेष, उत्प्रेक्षा या रूपक? तो उपमा हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, जगत शब्द के चतुर्थी एक वचन, जगत शब्द के
चतुर्थी एक वचन बताइए। जगते, जगतः, जगतो या जगदभ्य क्या हो जाएगा? चतुर्थी एक वचन बताना है साथियों, तो आपका कौन सा हो जाएगा? जगते हो जाएगा। बताइएगा अकरोहा रूप है। कृ धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, कृ धातु लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन, तो साथियों यही हो जाएगा। आ गया तो लंग लकार में है। अगला है मार्ग के दोनों तरफ वृक्ष हैं, तो बताइएगा मार्गम उभयता वृक्षा संति। तो साथियों देखिए मार्गम ही होगा इसमें, इसलिए होगा क्योंकि देखिए उभयता के अर्थ में आपकी द्वितीय व्यक्ति इसमें हो जाएगी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए। इति धन आदि यण संधि होगी, इति धन आदि यण संधि हो जाएगी साथियों, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है मति शब्द के षष्ठी एक वचन का रूप बताइए। मति शब्द के षष्ठी एक वचन का रूप बताइए। मत्या, मत्याह, मतया या मत्ते, तो मत्याह हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम किसने दिया है? रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, राम सांकृत्यायन ने या वासुदेव शरण अग्रवाल ने? तो हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी देते हैं। अगला प्रश्न हमारा हिंदी नवरत्न के लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रताप नारायण मिश्र, मिश्रबंधु या इनमें से कोई नहीं, तो मिश्रबंधु हो जाएंगे। अगला प्रश्न हमारा राहुल जी ने हिंदी भाषा का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया? पुष्पदंत को, हेमचंद को, सरहपा को या विद्यापति को? तो सरहपा को। अगला प्रश्न है बीसलदेव रासो में किस शैली का प्रयोग किया गया है? श्रृंगारिक, आख्यान, गेय या प्रबंध? तो गेय शैली का। ध्रुव चरित्र के रचयिता हैं रसखान, स्वामी हरिदास, नरोत्तम दास या भिखारी दास? तो ध्रुव चरित्र के रचयिता नरोत्तम दास। कृष्ण गीतावली नामक काव्य कृति के रचयिता कबीर, तुलसी, सूर्य या मीरा बाई? तो कृष्ण गीतावली तुलसी। कोई चिंतन एवं कला धाराओं का योगदान मिलता है। कई चिंतन एवं कला धाराओं का कृष्ण भक्ति धारा में, प्रेम मार्गी धारा में, भारतीय योगिन या रीत काव्य? तो कृष्ण भक्ति धारा में मिलता है। भक्ति के स्रोत को दक्षिण से उत्तर भारत में प्रसारित होने के सिद्धांत का समर्थन करने वाले विद्वान हैं कीर्सन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या जयशंकर प्रसाद? भक्ति के स्रोत को दक्षिण से उत्तर भारत में प्रसारित होने के सिद्धांत का समर्थन करने वाले कौन हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। विनय पत्रिका की भाषा बताइएगा। विनय पत्रिका की भाषा ब्रज, अवधी, भोजपुरी या मैथिली? तो ब्रज भाषा है। अगला प्रश्न है पद्मावत है एक त्रासदी, मुक्तक काव्य, गेय काव्य या आत्म वक्तव्य? बताइएगा। तो साथियों यह एक महाकाव्य है और गेय काव्य है साथियों। चलिए देखते हैं अगला है भक्ति काल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया? जयसी, सूरदास, तुलसीदास या नंददास? तो तुलसीदास। अगला प्रश्न है भक्ति काल में गृहस्थ जीवन का जैसा सुंदर चित्रण सूरदास में मिलता है वैसा ही आधुनिक काल के किस कवि में मिलता है? हरिऔध, जगन्नाथ दास रत्नाकर, निराला या मैथिली शरण गुप्त? बताइए। तो मैथिली शरण गुप्त। ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है? ब्रजभाषा, अवधी, राजस्थानी या खड़ी बोली? ध्रुपद गायन का ब्रजभाषा से है साथियों। अगला प्रश्न है बरबे नायका भेद रचनाकार केशवदास, भिखारीदास, रहीम या बिहारी? तो रहीमदास है। अगला प्रश्न है रहीमकृत मदनाष्टक की भाषा कैसी है? खड़ी बोली, अवधी, ब्रज या राजस्थानी? तो मदनाष्टक की भाषा कैसी है साथियों? बताइए। तो खड़ी बोली है। अगला है हमारा छीत स्वामी किस धारा के कवि हैं? राम भक्ति धारा, अष्टाप धारा, प्रेम मार्गी या निर्गुण मार्गी धारा? तो अष्टाप धारा। जाति विलास के रचयिता हैं जाति विलास भिखारीदास, देव, मतिराम या भूषण? तो मतिराम। अगला प्रश्न हमारा किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जाता है? छंदों का अजायब घर रामचरितमानस, चंद छंद वर्णन की महिमा, रामचंद्रिका या पृथ्वीराज रासो? तो रामचंद्रिका कहा जाता है, रामचंद्रिका। सखी लीनो मीन मृग खंजन कमल नयन, सीख लीनो जस और प्रताप को कहानी है। ये पंक्तियां किसकी हैं? ठाकुर, घनानंद, द्विजदेव या मतिराम? तो ये ठाकुर की हैं साथियों। अगला प्रश्न है इनकी सी विशुद्ध, सरस एवं शक्तिशाली ब्रजभाषा लिखने में कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। आचार्य शुक्ल ने किस कवि के बारे में ऐसा कहा है? देव, ठाकुर, घनानंद? तो साथियों घनानंद के बारे में आचार्य शुक्ल का ऐसा मानना है। तो नैन नचाई कहो मुस्काई लला फिर अयो खेलन होरी, ये पंक्ति किसकी है? बिहारी, मतिराम, पद्माकर? तो पद्माकर की है साथियों। रीतकाल की रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि हैं केशव, देव, भूषण या बिहारी? तो रीत सिद्ध के कौन है? बिहारी। भिखारीदास की रचना है काव्य निर्णय, काव्य सिंधु, चिंतामणि या रस विवेक? तो भिखारीदास की रचना बताइए कौन सी हो जाएगी साथियों? इनमें से भिखारीदास की रचना आप बताइएगा। तो साथियों इसमें से डाउट है साथियों, ये तो
तो इसको मैं देख के बताता हूँ साथियों। अगला हमारा प्रश्न है अर्धकथानक। अर्धकथानक है जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण या रिपोर्टाज, तो आत्मकथा है। अगला प्रश्न हमारा फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? विक्रम संवत 1800 में, 1800 ईस्वी में, 1798 ईस्वी में या 1802 ईस्वी में? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1800 ईस्वी में। अगला प्रश्न हमारा भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक राम प्रसाद बिस्मिल, रमाशंकर वाजपेयी, राम प्रसाद निरंजनी, तो राम प्रसाद निरंजनी। अगला प्रश्न हमारा नासिकेतोपाख्यान के लेखक हैं सदल मिश्र, इंसाल्लाह खां, लल्लू लाल या इनमें से कोई नहीं, तो सदल मिश्र हैं। अगला प्रश्न हमारा नहुस नाटक के नाटककार कौन है? गोपाल चंद उर्फ गिरधरदास, ब्रजरत्न दास, सीताराम दास, तो साथियों गोपाल चंद उर्फ गिरधरदास। अगला प्रश्न हमारा काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी 1895 ईस्वी, 1893 ईस्वी, 1898 ईस्वी, 1890 ईस्वी, 1893 ईस्वी में। अगला प्रश्न हमारा शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य का अनुवाद किया राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद ने, राजा लक्ष्मण सिंह ने, भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने या गिरधरदास ने? तो राजा लक्ष्मण सिंह ने। अगला प्रश्न हमारा भारतेंदु ने अपना बलिया वाला ऐतिहासिक व्याख्यान दिया था 1880 ईस्वी में, 1874 ईस्वी में, 1884 ईस्वी में, 1882 ईस्वी में? तो साथी दिया था 1884 ईस्वी में। अगला प्रश्न हमारा परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक सीता रामदास, लाला श्रीनिवास दास, प्रताप नारायण मिश्र या इनमें से कोई नहीं? तो लाला श्रीनिवास दास। भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा है, बताइए? उपन्यास, कहानी, नाटक? तो साथियों नाटक। नूतन ब्रह्मचारी कृति के लेखक हैं श्रीनिवास दास, बाल मुकुंद गुप्त, किशोरीलाल गोस्वामी या बालकृष्ण भट्ट? तो साथियों बालकृष्ण भट्ट। कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुखपत्र किस पत्र को कहा जाता है? कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुखपत्र कविवचन सुधा, समाचार सुधा, वर्षण, हिंदी प्रतीप? बताइए या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों इधर तो इनमें से कोई नहीं है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न संयोगिता स्वयंवर है नाटक, उपन्यास, कहानी या इनमें से कोई नहीं? संयोगिता स्वयंवर आप बताइए क्या है? तो साथियों ये आपका नाटक है, श्रीनिवास दास का क्या है? नाटक। अगला है ब्राह्मण के संपादक थे बाल मुकुंद गुप्त, किशोरीलाल गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट या प्रताप नारायण मिश्र? तो साथियों प्रताप नारायण मिश्र। अगला प्रश्न हमारा आनंद कादम्बिनी के संपादक थे प्रेमघन, भारतेंदु, श्रीनिवास दास, इनमें से कोई नहीं? तो श्रीनिवास दास। नूतन ब्रह्मचारी है नाटक, उपन्यास, कहानी संग्रह, इनमें से कोई नहीं? तो उपन्यास है। अगला प्रश्न हमारा भूतनाथ उपन्यास के रचयिता बताइए राधा कृष्णदास, जगमोहन सिंह, देवकीनंदन खत्री या गोपाल राम घेमरी? तो देवकीनंदन खत्री। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, बताइए? कविता कौमुदी, उद्धव चरित, प्रिय प्रवास या लोकायतन? तो प्रिय प्रवास। अगला प्रश्न हमारा द्विवेदी युग के संपूर्णता प्रतिनिधि कवि हैं श्रीधर पाठक, हरिऔध या मैथिली शरण गुप्त या इनमें से कोई नहीं? तो मैथिली शरण गुप्त। भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा प्रस्तुत है? दैन्य भावना, राष्ट्रीय भावना, प्रेम भावना, भक्ति भावना? तो साथियों राष्ट्रीय भावना। संपत्ति शास्त्र के लेखक हैं श्रीधर पाठक, महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या इनमें से कोई नहीं? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। रत्नाकर कृत गंगा अवतरण किस छंद में लिखा गया है? चौपाई, दोहा, रोला या घनाक्षरी? तो रोला। अगला प्रश्न हमारा सरदारपुर सिंह की व्याख्या सरदारपुर सिंह विख्यात हैं कवि के रूप में, निबंधकार के रूप में, नाटककार के रूप में, व्यंग्यकार के रूप में? तो निबंधकार के रूप में। कविता के लिए खड़ी बोली पक्ष में आंदोलन की शुरुआत की है प्रेमघन ने, भारतेंदु ने, जगन्नाथ दास रत्नाकर ने या अयोध्या प्रसाद खत्री ने? तो अयोध्या प्रसाद खत्री ने। जगत सच्चाई सार कविता के रचयिता हैं नाथुराम शर्मा, देवी दत्त शुक्ल, श्रीधर पाठक या इनमें से कोई नहीं? तो श्रीधर पाठक। स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है प्रकृति पर्यवेक्षण, प्रेम चित्रण, कथा गीत प्रयोग या ब्रजभाषा में रचना? तो ब्रजभाषा में रचना। अगला प्रश्न हमारा लोकायतन के रचयिता हैं लोकायतन के रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बालकृष्ण शर्मा नवीन या माखनलाल चतुर्वेदी? तो लोकायतन या सुमितानंदन पंत? तो सुमितानंदन पंत। आंसू है मुक्त काव्य संकलन, अतुकांत काव्य, प्रबंध काव्य या इनमें से कोई नहीं? बताइए आंसू क्या है? तो आंसू एक आपका मुक्त काव्य का संकलन है, ठीक है? मुक्त काव्य संकलन ही है आंसू। चलिए देखते हैं और साथ ही उस पर थोड़ा हम देखते हैं फिर भी, है ना। अगला है महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन है, महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन है दीपशिखा, यामा, निहार या रश्मि? तो निहार। कला और बूढ़ा चांद के लेखक हैं कला और बूढ़ा चांद रामदाई सिंह दिनकर, सुमितानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या नंदुलाल वाजपेयी? तो
सुमित्रानंदन पंत। निम्नलिखित में से किस लेखक को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? नरेश मेहता, दिनकर, नागार्जुन या निर्मल वर्मा? तो नागार्जुन। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है बताइए? अज्ञेय, मुक्तिबोध, जयशंकर प्रसाद या दिनकर? तो दिनकर। निराला की अंतिम कविता राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास, सरोज स्मृति या पत्रोत्कंठित जीवन का विषय बुझा हुआ है? तो यही हो जाएगी साथियों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ताल सप्तक में कौन से कवि शामिल नहीं थे? प्रभाकर माचुबे, नेमीचंद जैन, भारत भूषण अग्रवाल या रामधारी सिंह दिनकर? तो रामधारी सिंह दिनकर। आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन के कवि हैं? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, धर्मवीर भारती, रघुवीर साय या मुक्तिबोध? तो रघुवीर साय। भूल गलती कविता के कवि हैं? भूल गलती कविता के कवि हैं नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल या त्रिलोचन? तो मुक्तिबोध। कनप्रिया के लेखक हैं बताइए? कनप्रिया के लेखक नंदुलारे वाजपेयी, वीरेंद्र मिश्र, मोहन राकेश या धर्मवीर भारती? तो धर्मवीर भारती। नए इलाके में किसकी काव्य कृति है? नए इलाके में किसकी काव्य कृति है? बोधिसत्व, विनोद कुमार शुक्ल, उदय प्रकाश या अरुण कमल? तो अरुण कमल। क्वानो नदी कविता संग्रह के कवि हैं? क्वानो नदी कविता संग्रह के कवि हैं त्रिलोचन, भारत भूषण अग्रवाल, अज्ञेय या सर्वेश्वर दयाल सक्सेना? तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। मगध कविता संग्रह के रचयिता हैं? अशोक वाजपेयी, श्रीकांत वर्मा, मोहन राकेश या रघुवीर सहाय? तो साथियों श्रीकांत वर्मा। रामचंद्र वर्मा प्रसिद्ध हैं कवि के रूप में, आलोचक के रूप में, भाषाविद के रूप में या कोशकार के रूप में? तो साथियों कोशकार के रूप में। धर्मयुग पत्रिका की यशस्वी संपादक हैं? रघुवीर साय, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, राजेंद्र यादव या धर्मवीर भारती? तो साथियों धर्मवीर भारती। सूची 1 व सूची 2 का मिलान करना है और सही कूट का प्रयोग सही उत्तर दीजिए। देखिए शेखर एक जीवनी बताइए किसकी है? अशोक के फूल, क्या भूलूं क्या याद करूं? तो बताइएगा किसका किससे संबंध है? तो साथियों देखिए शेखर एक जीवनी किसकी है? तो शेखर एक जीवनी अज्ञे की है। और क्या भूलूं क्या याद करूं? हरिवंश राय बच्चन, अशोक के फूल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए देखते हैं इसमें कौन सा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हिंदी शब्दानुशासन के लेखक बताइए कौन हो जाएंगे? कामता प्रसाद गुरु, किशोरी दास वाजपेयी, श्याम सुंदर दास? तो किशोरी दास वाजपेयी। श्री वेंकटेश्वर समाचार प्रकाशित होता था कलकत्ता से, इलाहाबाद से, लखनऊ से, बम्बई से? तो बम्बई से। मध्यकालीन बोध का स्वरूप के लेखक हैं? रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांकृत्यायन, नामवर सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। गोबर प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? प्रेमाश्रम और गबन, गोदान या निर्मला? तो गोदान हो जाएगा। भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा के लेखक हैं? नामवर सिंह, लक्ष्मीकांत वर्मा, विजयदेव नारायण साई या रामविलास शर्मा? तो रामविलास शर्मा। श्रीलाल शुक्ल की रचना है आषाढ़ का एक दिन, कटरा, बियारजू, राग दरबारी या सारा आकाश? तो सारा आकाश। निम्नलिखित में से कौन सा मार्क्सवादी विचारधारा का आलोचक नहीं है? नामवर सिंह, शिवदान सिंह चौहान, रामविलास शर्मा या विजयदेव नारायण साई? तो विजयदेव नारायण साई सही उत्तर है। अगला प्रश्न हमारा, इनमें से कौन आंचलिक उपन्यासकार हैं? प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, राही मासूम रजा या जैनेन्द्र? तो राही मासूम रजा। और साथियों हमारा आज का 100वां और आखिरी प्रश्न है, पाल गोमरा का स्कूटर की कहानी के लेखक हैं? प्रियम्बद या प्रियम्बदा होगा यहाँ। और स्वयं प्रकाश, उदय प्रकाश? तो उदय प्रकाश। तो साथियों ये हमारे रहे 100 प्रश्न। और साथियों सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ साथियों चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं और उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है साथियों, वहां से आप जुड़ सकते हैं। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।